नमस्कार, मेरा नाम है किसलय गौरव और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव का किसने किया अपमान। बात करेंगे बाबा रामदेव के एक बयान की कि देश में कौन फैला रहा है धार्मिक आतंकवाद। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान ने कैसे दिखाया दम, इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही जानेंगे कि पठान ने अब तक की है कितनी कमाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी की शाम पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। 6 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री के पुरस्कार देने का ऐलान हुआ। यूपी के पूर्व सीएम और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया। इसको लेकर यूपी में अब राजनीति शुरू हो गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये नेताजी का अपमान है। उनके त्याग के अनुरूप उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन पद्म विभूषण देकर सरकार ने उनका उपहास उड़ाया है, मजाक उड़ाया है। वहीं शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने भी भारत रत्न देने की मांग की है। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कर था और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित सावल दे रहे हैं। रोहित जी, पद्म विभूषण जैसा अवार्ड मिलने से क्या नेताजी का कहीं से भी कोई अपमान हुआ है? आपको क्या लगता है? अब देखिए, अगर हम बात करें जो पद्म सम्मान है, अभी इस वक्त जो नेताजी को मिला पद्म भूषण जो उनको दिया गया, तो देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, वो नागरिक सम्मान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप देखिए जो बयान भी आया, शिवपाल यादव ने बड़ा सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा हम स्वागत करते हैं नेताजी को पद्म भूषण दिया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ, नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, मुलायम सिंह यादव उनका जो व्यक्तित्व है, तो जाहिर सी बात है बड़े नेता रहे हैं और एक बड़ा योगदान सामाजिक दृष्टि से भी है। समाजवाद को लेकर उन्होंने बहुत काम किया पूरे देश भर में। तो जाहिर सी बात है उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो ये मांग कर सकते हैं और करेंगे भी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के इस बयान को अगर देखें तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, सपा के ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि नहीं, नेताजी का अपमान है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि देश का दूसरा सर्वोच्च अगर सम्मान दिया जा रहा है किसी को, मुलायम सिंह यादव जी को, तो कि वो अपमान तो उसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अब ये ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि एक राजनीतिक बयान उनका, कहूँगा सीधे तौर पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये मुद्दा उठाया है। यूपी की राजनीति में इसका असर रोहित जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी की सियासत में अगर मैं आपको बात बताऊं तो अभी लगातार बयान तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह बयान सपा के किसी बड़े नेता ने नहीं दिया। सबने कहा कि ठीक है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हाँ, हम नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो यानी सपा के जो तमाम सीनियर लीडरशिप है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ये बयान दिया हो, लेकिन सपा के दूसरे नेता ये मांग जरूर कर रहे हैं भारत रत्न मिलना चाहिए। वो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि बिल्कुल कोई भी ये मांग कर सकता है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। बाकी मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी एक बाकायदा प्रक्रिया है। 1954 में इन जो पद्म पुरस्कार हैं, इनकी शुरुआत हुई और 3 पुरस्कार ये होते हैं, जैसे जिसमें हम कहें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म सम्मान जो मिलते हैं। तो इसमें अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण जो है वो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो नेताजी को दिया गया है, मुलायम सिंह यादव को दिया गया है। अच्छा रोहित जी, एक आखिरी सवाल ये कि भारत रत्न देने की मांग की जा रही है, क्या भविष्य में इस बात की संभावना है कि नेताजी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए? बिल्कुल, देखिए पद्म विभूषण मिला है, बिल्कुल संभावना बिल्कुल है, बिल्कुल मिल सकता है। क्योंकि देखिए, भारत रत्न जो मिलता है या जितने भी पद्म पुरस्कार मिलते हैं, इनकी बाकायदा एक प्रक्रिया है। हालांकि अब तो इस प्रक्रिया में ये भी है, बाकायदा पोर्टल है, वहाँ पर सामान्य नागरिक भी जाकर अप्लाई कर सकता है अवार्ड के लिए। और उसकी एक पूरी की पूरी चयन समिति है, वो चयन समिति देखती है, खंगालती है उन तमाम तथ्यों को। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इनके पास जाता है अनुमोदन के लिए। और जब यहाँ से क्लियरेंस होती है, उसके बाद फिर 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर ये पुरस्कार घोषित किए जाते रहे हैं हर साल 1954 के बाद से, अगर हम बात करें जी। तो बिल्कुल भारत रत्न, हम ये कहें कि पद्म विभूषण मिल गया, अब भारत रत्न नहीं मिल सकता किसी को, तो नहीं, ऐसा नहीं। शुक्रिया रोहित। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी के अंदर देशभक्ति की भावना परवान पर होती है। बाबा रामदेव भी आज भावनाओं में बहते नजर आए और बड़ा बयान दिया। 74वें रिपब्लिक डे पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा है कि पाकिस्तान के जल्द ही 4 टुकड़े होंगे।
उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, पीओके और पंजाब का भारत में विलय होगा। आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, ये बयान सुनिए। वहीं बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि आजकल सनातन धर्म पर लगातार हमला हो रहा है। रामायण, भगवत गीता को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है और ये सब अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। सनातन के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए धार्मिक आतंकवाद चल रहा है। धार्मिक आतंकवाद से रामदेव का मतलब क्या है? बाबा के इस बयान पर आने वाले समय में राजनीति गर्मा सकती है। अगली खबर बजट से जुड़ी है। देश में बजट की तैयारी अंतिम चरण में है और इसी अंतिम चरण को दिखाने वाली पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ साथ बजट प्रेस के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी को वित्त मंत्री ने हलवा परोसा और सभी ने स्वादिष्ट हलवे का मजा लिया। हलवा सेरेमनी के पीछे की मान्यता रही है कि हर शुभ काम से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए और भारतीय परंपरा में हलवे को काफी शुभ माना जाता है। देश के बजट जैसे बड़े बड़े इवेंट के लिए दस्तावेजों की छपाई से पहले इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता रहा है। इस परंपरा के तहत वर्तमान वित्त मंत्री खुद बजट से जुड़े कर्मचारियों, बजट की छपाई से जुड़े कर्मचारियों और वित्त अधिकारियों को हलवा बांटती हैं। बता दें कि पिछले 2 सालों की तरह 2023-24 का केंद्रीय बजट भी कागज रहित यानी कि पेपरलेस के रूप में दिया जाएगा। इसे 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपकी राय में बजट कैसा होना चाहिए? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब बात फिल्म पठान की कर लेते हैं, जिसका खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सभी सिनेमा हॉल हाउसफुल चल रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से कई लोग मायूस भी हैं। पठान के कलेक्शन को लेकर हमारी सहयोगी नुपुर हमें ज्यादा जानकारी दे रही है। नुपुर, कैसी रही पठान के पहले दिन की कमाई और क्या कुछ खास रहा? जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इतनी कंट्रोवर्सी मूवी को लेके हो रही है, लग रहा था कि शायद कहीं फीकी ना पड़ जाए, बट वाईआरएफ ने ना बहुत कमाल का काम किया। उन्होंने 5500 स्क्रीन्स की जगह ये मूवी 8000 स्क्रीन्स पर रिलीज की थी। तो पहले दिन का कलेक्शन इस मूवी का है 57 करोड़, जो अभी तक का हाईएस्ट कलेक्शन है। और ऑफ कोर्स शाहरुख खान की फिल्म है। शाहरुख खान के सारे फैंस मुझे लगता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंच गए थे और आज रिपब्लिक डे है, सबकी छुट्टी है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म आज के दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। नुपुर, सारे शो हाउसफुल दिख रहे हैं। पठान की टिकट कब तक लोगों को आसानी से मिल सकेंगी, इस पर आपका क्या अनुमान है? बम्पर भीड़ लगी हुई है, लोगों को वेट करना पड़ रहा है। अगर मैं अभी जाकर चेक करूं तो मुझे लगता है दिल्ली, नोएडा में ना 11 बजे तक रात को भी सब कुछ हाउसफुल है। तो अगर आप पठान देखना चाहते हैं तो मुझे सुबह 5 बजे से शुरू हो जाइए अपना टिकट ढूंढने के लिए, क्योंकि रात तक आपको टिकट नहीं मिलेगा। आज पूरा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर आज पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का दम देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। उसके बाद परेड की शुरुआत हुई। 90 मिनट तक चली इस परेड में स्वदेशी हथियारों जैसे कि अर्जुन टैंक, वज्र और ब्रह्मोस मिसाइल नजर आए। पहली बार भारतीय तोपों की सलामी दी गई। अब तक ब्रिटेन से बनी तोपों से सलामी दी जाती थी, लेकिन आज पहली बार भारतीय तोपों का सलामी के लिए इस्तेमाल हुआ। एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट की ओर से आकाश वेपन सिस्टम को लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने लीड किया। नौसेना की टुकड़ी के 144 सेलर्स का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने किया। 3 महिला और 6 पुरुष अग्निवीर पहली बार कर्तव्य पथ पर नजर आए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी में सिर्फ महिलाएं थीं। तो आज कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। आज के दिन पीएम मोदी राजस्थानी पगड़ी में नजर आए। पिछली बार उन्होंने उत्तराखंड की पगड़ी पहनी थी। अब बुलेटिन के अंत में आपको अटारी बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां जमकर जश्न मनाया गया। 26 जनवरी की शाम बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। बीएसएफ के जवानों ने परेड की। भारत माता के जयकारे से पूरा परिसर गुंजायमान नजर आया। अटारी बॉर्डर अमृतसर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हर दिन सैकड़ों भारतीय विदेशी पर्यटक, स्थानीय लोग बीटिंग रिट्रीट समारोह देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बीएसएफ के जवानों के साथ साथ पाकिस्तानी जवान भी इस समारोह में हिस्सा लेते हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।